गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो क्लास 9 का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। जो 3 स्टेट्स थी, जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो किस तरह से डिवाइड थी वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। और क्या रीज़न था फ्रांस में रिवॉल्यूशन का वो भी हम देख चुके हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो हमने ये देखा था 1715 टू 1789 कि जो बेसिकली फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसका सबसे मेन रीज़न था पॉपुलेशन। 1715 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और 1789 के अंदर कितनी थी 28 मिलियन। और भी बहुत सारे रीजंस थे, टैक्सेस का इंक्रीमेंट, ठीक है, फूड स्कैर्सिटी, ठीक है, सब्सटेंसेस क्राइसिस। तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ आप देख सकते हैं कि क्या रीजन था और किस अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हुआ था। तो हमने बताया था कि मोनार्की सिस्टम चल रहा था 1715 तक। 1789 पे आते आते क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे फ्लक्चुएशन आए फ्रांस के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आए, जिसके कारण क्या हुआ 1789 के ऊपर जैसे ही लुइस 16 किंग बना तो क्या हुआ, लोगों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और बैसेटार पैलेस पे अटैक किया। तो अब हमें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें अब इस टाइम लाइन के बीच में पढ़ना है क्या कि 1715 से 1789 के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके कारण लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा रिवॉल्यूशन क्रिएट हुई, क्या रीजंस थे। ठीक है, बेसिक रीजन हम देख चुके हैं, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, फूड स्कैर्सिटी, टैक्सेस का इंक्रीमेंट, ये सब देख चुके हैं। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, मोटिवेट किया। जैसे कि हमें भी पता है कि अगर हम कल की तारीख में उठ के सुबह मॉर्निंग में उठें और है ना रिवॉल्यूशन करने के लिए रोड पर उतर जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोगों को इकट्ठा कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि बहुत टाइम तक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। तो हम इस टाइम पीरियड के बीच में देखेंगे इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ था। तो हमने 3 स्टेट्स देखी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जिसके अंदर थर्ड स्टेट हमारी जो थी वो थी एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी वो कोई भी टैक्स पे नहीं करती थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट बिलोंग्स टू चर्च और सेकंड स्टेट बिलोंग्स टू नोबल्स। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि उन लोगों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो टैक्स देती थी वो थर्ड स्टेट देती थी, जिसके अंदर कौन थे, फार्मर्स, पीजेंट्स और वर्किंग क्लास जो भी थी, मिडिल क्लास एक तरीके से। तो अब हम देखते हैं इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, द ग्रोइंग मिडिल क्लास, कि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन थे, वो किस तरह से ग्रो हुए और किस तरह से उन्होंने रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। तो बेसिकली इन 18th सेंचुरी इंक्रीज टैक्सेस, ये हम देख चुके हैं कि टैक्सेस का इंक्रीमेंट हो चुका था, टैक्सेस बहुत लग रहे थे। ठीक है, और फूड स्कैर्सिटी भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वेदर के कारण भी स्कैर्सिटी हो रही थी, टैक्स बढ़ने के कारण भी फूड की कमी हो रही थी, सब्सटेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट हो रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर गिव राइज टू द मिडिल क्लास थर्ड स्टेट फॉर रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली ये दो बेसिक रीजन थे जिसके कारण क्या हुआ, थर्ड स्टेट जो कौन से थे, एजुकेटेड पर्सन थे एक तरीके से, मिडिल क्लास, जिसमें लॉयर्स भी थे, ठीक है, लॉयर्स भी थे और भी गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो बेसिकली क्या करते हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड थे। तो वो लोग क्या हो गए, ग्रो हुए। ठीक है, और उन ग्रो होने का रीज़न क्या था, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और फूड की स्कैर्सिटी हो चुकी थी और सब्सटेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुए थे फ्रांस के अंदर। तो इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, जो मिडिल क्लास है वो ग्रो हुए। पहले वो लोग कुछ कहते नहीं थे, पहले वो क्या करते थे, मोनार्की सिस्टम के अंदर दबके रहते थे, वो अपनी आवाज़ को नहीं उठाते थे, मतलब रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते थे। लेकिन अब इस टाइम पीरियड के बाद में क्या, बीच में क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या करा, टैक्सेस की इंक्रीमेंट और फूड स्कैर्सिटी के कारण क्या हुआ, अपनी आवाज़ को उठाया। आवाज़ उठाने का मतलब रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो इस तरह से 18th सेंचुरी के अंदर बेसिक जो दो रीजन थे वो देखे, इंक्रीज टैक्स और फूड स्कैर्सिटी, जिसके कारण क्या हुआ, मिडिल क्लास ग्रो हुए। मिडिल क्लास मतलब थर्ड स्टेट। तो होप ये समझ में आया कि क्या रीजन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए, दे बिलीव दैट द नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेड बाय बर्थ। और जैसे ही वो लोग एजुकेट, वो नेचुरल बात है, एजुकेटेड तो थे, तो उनको एजुकेटेड थे तो उन्हें एक चीज़ पता थी, क्या, कि जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो आपको बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है आपको जन्म से अधिकार मिलेगा, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो वो बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। तो दे बिलीव दैट नो ग्रुप सोसाइटी एंड शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो उनका मानना ये था कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी के अंदर क्या करे, उसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ। जो जितना टैलेंटेड है उसको उतना ही वर्क मिलना चाहिए, उसको उतना ही प्रिविलेज मिलना चाहिए। ठीक है, और जो कम टैलेंटेड है उसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि जो पुराने मोनार्की सिस्टम से चलता हुआ था वो प्रिविलेज को खत्म करना चाहिए। अब ये लोग ऐसा क्यों सोच पा रहे थे, क्योंकि नेचुरल सी बातें कैसे थे, एजुकेटेड लोग थे। तो एजुकेटेड लोग थे तो समझते थे ये लोग कि भाई जो मेहनत कर रहा है उसको ही वो उस चीज़ का फल मिलना चाहिए। तो ये इनका मानना था कि जो प्रिविलेज है वो बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, इससे पहले ये लोग कुछ नहीं सोचते थे, इससे पहले किंग के अंडर काम करते थे। क्यों? प्रॉपरली टैक्स दे पा रहे थे, इतनी सैलरी मिल रही थी, और जो फार्मर्स थे उनका इतना फूड था कि वो टैक्स देने के बाद भी उनके आराम से बच पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, टैक्स भी बढ़ गया, फूड की स्कैर्सिटी भी हो गई, एनवायरमेंट में चेंज होने लग गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये लोग है ना सोचने लग गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम ही क्यों दें टैक्स, ठीक है, सब चीज़ें हम ही क्यों
सर्वाइव करें या हम ही फेस करें। ठीक है, तो अब ये लोग सोचने लग गए थे इस चीज़ों से। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक तो क्या कोई भी ग्रुप सोसाइटी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ। अच्छा, अब इस तरह के आइडियाज़ जो थे ना, इस तरह के आइडियाज़ को लोगों में फैलाना, क्यों, कुछ लोग तो सोचते नहीं यार ये गलत हो रहा है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, कुछ सोचता है अरे ठीक है यार जो हो रहा है होने दो, थोड़े 2-3 सालों में वापस नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कुछ लोग तो सोचते थे और कुछ लोग अपने बारे में सोचते नहीं थे। तो ये तरह के जो आइडियाज़ थे जो रिवॉल्यूशन को जनरेट कर रहे थे, इस तरह के जो आइडियाज़ थे जो रिवॉल्यूशन को जनरेट कर रहे थे, उन आइडियाज़ को स्प्रेड करने का काम किसने करा? दीज आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ को, इन आइडियाज़ को वगैरह स्प्रेड किया। फिलोसफर्स कौन कौन से थे? सच एस लोकी, द इंग्लिश फिलोसफर्स। एक फर्स्ट जो थे उनका नाम ध्यान रखना आपका, लोके। ये कौन थे? एक इंग्लिश फिलोसफर थे। एंड सेकंड इज रोशवे। ठीक है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे, फ्रेंच फिलोसफर। ठीक है, तो इंग्लिश फिलोसफर कौन थे? लोके, और द फ्रेंच फिलोसफर कौन थे आपके? रोusseau। तो बेसिकली इन दोनों जो फिलोसफर्स थे, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने जो आइडिया था, किसका आइडिया था, किसका? रिवॉल्यूशन का, ग्रोइंग मिडिल क्लास का। ठीक है, प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये जो आइडियाज थे ये स्प्रेड करे, ये आइडियाज क्या करे? स्प्रेड करे। अब नेचुरल सी बात है, ये तो है नहीं कि घर के बाहर निकलेंगे और माइक को पकड़ा और बोलेंगे हाँ भाई आपकी ये नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। तो जो जितने भी मोनार्की सिस्टम होगा वो क्या करेंगे? आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो फिलोसफर क्या करते थे? कुछ कविताएं लिखते थे, कुछ पेंटिंग्स बनाते थे। तो उस बेसिस पे क्या होता था, वो पेंटिंग्स कविताएं न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में छपती थी। तो लोग बाग उसको पढ़ के मोटिवेट होते थे, नहीं हाँ ये बात सही कह रहा है, हमारे लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, लोग क्या हुए? मोटिवेट हुए। और उस तरह से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? रिवॉल्यूशन। धीरे धीरे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जनरेट हुआ। धीरे धीरे जो स्टार्ट होता ये रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1789 के अंदर। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो अब ये समझ में आया कि मिडिल क्लास ने क्यों किया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास थर्ड स्टेट ऐसी थी जो टैक्स पे करती थी। तो सारा बर्डन जो था वो इन्हीं के ऊपर आता था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोगों ने सोचने लगे कि भाई ये जो प्रिविलेज मिला हुआ है ये गलत है, और हमको क्या करना है, अब इस जो रिवॉल्यूशन है इसके आइडियाज़ को स्प्रेड करना है। तो उसमें हेल्प किसने करी? इनकी फिलोसफर्स ने। फिलोसफर ने क्या करा? लोके जैसे कि द इंग्लिश फिलोसफर, और रोशो द फ्रेंच फिलोसफर, इन्होंने क्या करा? अपने आर्टिकल्स रिवॉल्यूशन के बेसिस पे क्या करा? न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में स्प्रेड करना स्टार्ट हुआ। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे? लाउडली लाउडली है ना, स्पीक अप करते थे, स्पीक करते थे लाउडली। कहाँ पर? कॉफ़ी शॉप्स में, सैलून्स में। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या, फार्मर्स पीजेंट्स जो थे ना, जो थर्ड स्टेट में, वो क्या कुछ थे, कुछ मतलब बेसिकली लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। तो इसलिए वो पढ़ नहीं सकते थे। तो क्या करते थे, जो लोग पढ़ सकते थे ना, वो इनके आइडियाज़ को क्या करते थे? न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में क्या करते थे? सैलून्स में या फिर कॉफ़ी शॉप्स में क्या करते थे? लाउडली लाउडली क्या करते थे? स्पीक करते थे, ताकि क्या कर सके लोग इनके आवाज़ सुन के मोटिवेट हो। ठीक है, अब जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो इलिटरेट है, वो क्या करेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे इनके आइडियाज़। तो क्या करते थे, जो बाकी लोग जो लिटरेट थे वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू या अपने आइडियाज़ को क्या करते थे? लाउडली बोलते थे। कहाँ पर? सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ यहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, इन जगहों पे क्या करते थे? वो लाइवली स्पीक करते थे, ताकि क्या कर सके लोगों के अंदर ये आइडियाज स्प्रेड हो। कौन से आइडियाज़ की? जो प्रिविलेज है, ये लोगों को बर्थ नहीं मिलना, बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। ये जो टैक्स है हम ही क्यों पे करें? राइस टैक्स में जो टैक्सेस में राइज हो रहा है हम ही क्यों करें? फूड स्कैरसिटी हो रही है तो सब सारा बर्डन हम पे क्यों आ रहा है? ठीक है, तो मिडिल क्लास सोचे इस चीज़ को और क्या करे? रिवॉल्यूशन जनरेट करे। तो होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया हो कि मिडिल क्लास किस तरह से ग्रो करी 1715 से 1789 के बीच में। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Hello everyone. If you like the video, please subscribe the channel, like the video and share the videos to your friends so that they can use their time during lockdown. And don't forget to press the bell icon for next updation.